कटंगी पुलिस ने श्री राम सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। श्री राम सेना संगठन के नगर अध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, नगर मंत्री सागर पंजवानी, विशाल सूर्यवंशी और संतोष खटवानी के खिलाफ कटंगी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। नगर के सिवनी रोड निवासी आयुष नेवारे श्री राम सेना संगठन के पूर्व पदाधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ नामजद अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध दर्ज होने के बाद से चारों के फरार होने की जानकारी सामने आई है। दरअसल यह पूरा मामला म्यूल अकाउंट और उससे होने वाली अवैध आर्थिक गतिविधियों के होने से जुड़ा हुआ है। आयुष नेवारे का यह आरोप है कि विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी ने संगठन के करीब दर्जन भर से अधिक युवाओं के HDFC बैंक में म्यूल अकाउंट खुलवाकर अवैध आर्थिक गतिविधियां संचालित की हैं। आयुष के मुताबिक उसके भी नाम से एक खाता खुलवाया गया और बिना उसकी जानकारी के उसका संचालन किया जा रहा था। जब उसे इस बात की जानकारी का पता चला तो उसने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और खाते से जुड़ी बैंक पासबुक, ATM, नेट बैंकिंग की ID और पासवर्ड की मांग की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिया गया। ऐसे में आयुष ने बैंक जाकर उसके नाम से संचालित हो रहे खाते को आवेदन देकर बंद करवा दिया। इसी बात से गुस्साए संगठन के पदाधिकारियों ने रविवार की देर रात 11:30 बजे के बाद आयुष को योजनाबद्ध तरीके से पहले घर से बाहर बुलाया और मारपीट की। जब आयुष जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर के भीतर गया तो घर में भी घुसकर मारपीट की। इस पूरी घटना के दौरान बीच बचाव के लिए आई आयुष की मां और भाई के साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई। करीब 1 घंटे तक यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलते रहा। पीड़ित ने रविवार सोमवार की मध्य रात्रि 1:30 बजे थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296A, 115(2), 351(3) और 35 की कार्रवाई की है। क्या नाम आपका? आयुष नेवारे। आयुष कहाँ रहते हैं आप? मैं वार्ड नंबर 7 कटंगी सिवनी रोड। क्या घटना हुई है आपके? हाँ, कल तकरीबन 11:30 बजे के बाद मुझे कॉल आता है विकास सूर्यवंशी का और वो मुझे बोलता है कि घर के बाहर आओ। अब घर के बाहर कुछ बात करना। उसके बाद में वो आता है और एकदम से बेल्ट खोल के मारने की कोशिश करता है। उसके बाद में फिर वो मोहल्ले के लोग जब जमा होते हैं तब जाके वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है और जब उसके क्या बोलते हैं उसके साथी लोग सागर पंजवानी, संतोष खटवानी और विशाल सूर्यवंशी और विकास सूर्यवंशी और इसके साथ और अन्य लोग थे, ये सब साथ में मिलकर मुझे मारने की कोशिश करते हैं और धमकी दे रहे थे कि तुझे जान से मार देंगे करके। और मेरे जब इस बीच बचाव पे मेरे मम्मी और मेरे भाई आए तो उनको भी धक्का मुक्की करे इन्होंने और मेरे हाथ पे भी इन्होंने वार किए। आयुष नेवारे ने बताया कि वर्ष 2024 में विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी ने उन्हें यह बताया था कि अखाड़े के निर्माण के लिए बाहर से बड़ी रकम आने वाली है। यह रकम किसी एक व्यक्ति के खाते में नहीं आ सकती, इसीलिए संगठन के सदस्यों के अलग अलग खाते खुलवाने होंगे। अखाड़े के लिए राशि आने की बात पर संगठन से जुड़े करीब दर्जन भर से अधिक युवकों के साथ सागर पंजवानी ने HDFC बैंक में खाते खुलवाए। खाते खुलने के बाद सागर ही अपने पास बैंक पासबुक, ATM कार्ड और नेट बैंकिंग रख लेता था। यहाँ तक कि खातों में दर्ज मोबाइल नंबर भी सागर के पास ही होते थे। आयुष ने बताया कि एक दिन जब उन्होंने अपना मेल की जांच की तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से खोले गए अकाउंट से बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन हो रहा है। तब उन्होंने सागर और विकास से बैंक की पासबुक, ATM और नेट बैंकिंग ID पासवर्ड मांगा, जो आयुष को नहीं दिया गया। तो आयुष ने खाता बंद करवाया और श्री राम सेना संगठन से दूरी बना ली। इसी बात से विकास और सागर आयुष से नाखुश थे और उन्होंने रविवार की रात योजनाबद्ध तरीके से आयुष के साथ मारपीट की। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आयुष के साथ होने वाली मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि 4 से अधिक युवा मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए मौजूद हैं और सभी अश्लील गाली गलौज कर रहे हैं, किंतु पुलिस ने केवल 4 लोगों पर ही अपराध पंजीबद्ध किया। आयुष ने बताया कि जिनके खिलाफ पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया उनके अलावा ओम प्रकाश नेवारे, योगेश रहंगडाले, कृष्णा हाणे, गणेश भरवे ने भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उनके नाम FIR में नहीं लिखे और ना ही नामजद आरोपियों के अलावा किसी अन्य आरोपियों के शामिल होने का जिक्र किया, जिससे पीड़ित को पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह है और वह पूरे मामले की पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की तैयारी में है।
विवाद है आपका इनसे? हाँ, कुछ समय पहले इनने सागर पंजवानी ने HDFC बैंक के नाम से अकाउंट खुलवाया था मेरे नाम का, जिसमें इनने मेन नंबर जो रहता है उसने अपना ऐड करके रखा था और इस पे अकाउंट में लेन देन चलते थे। अब मैंने इससे अपना अकाउंट जब वापसी मांगा तो ये देने से इनकार कर रहा था। तब जाके मैं बैंक मैनेजर के पास में गया और मैंने बोला सर मेरे को अपना अकाउंट बंद करवाने करके, तो उन्होंने बोले बैंक पासबुक और वो लगेंगे करके। तो इनसे जब मैं मांगा तो इनने इनकार कर दिया और मैं इसको जब पता लगा मैं बैंक अकाउंट बंद करवाने गया हूँ तो मुझे इनने धमकी दिया कि तेरे को जीवन में आगे चल के कहीं पर भी फंसा दूंगा करके। तो फिर बैंक अकाउंट तो मैंने बंद करवा दिया, बट ये क्या बोलते हैं, इस बात की इसने खुन्नस इसने अपने दिल पे रखा और अभी निकाल रहा है। आयुष नेवारे के नाम से खोले गए खाते से सागर पंजवानी ने कई लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया है। उसमें एक नाम सागर की बहन का भी है जो CA बताई जाती है, उनका भी नाम इस सूची में शामिल है। आयुष के खाते से कई ऐसे सोर्स से नकदी रकम जमा हुई है जिसका आयुष को भी पता नहीं है। जब हमने आयुष के मेल खंगाले तो कई लोगों के नाम सामने आए और ऐसी रकम के आंकड़े भी आए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। यह मारपीट की घटना एक बड़ी अवैध आर्थिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। पुलिस अगर इस मामले में बेहद गंभीरता से जांच करती है तो एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का खुलासा होने का अनुमान है जिसमें ब्लैक मनी को म्यूल अकाउंट के जरिए वाइट किया जा रहा है।